हेलो। तो कैसे हो आप? होपफुली आपकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। चलो देखते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या हमारे पास चांसेस थे आज, और एक स्पेसिफिक कैंडल पे थोड़ा सा ध्यान देंगे जो कि उसकी लोकेशंस को बहुत ख़ास बनाती है। वो है हमारी डार्लिंग कैंडल। आज एसबीआई में ये डार्लिंग कैंडल फॉर्म हुई। इसका पोटेंशियल कितना बड़ा है उसको अंदाज़ा लगाना इतना है कि देखो मूव बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। इतना ऊपर जाके आ रखा है जिसमें हमको जो रिस्क टू रिवॉर्ड जो दिखा रहा है 23 के आसपास ऑलमोस्ट पहुंच गया, 23 टाइम्स। तो ये है क्या? ये हमारी डार्लिंग कैंडल। इसका नाम मैंने डार्लिंग इसलिए बोला है क्योंकि ऐसी कैंडल को ढूंढना अगर आपको मिल जाए तो बस ये ऐसी है कि इस पर लगा दो सारी जान। ये बहुत अच्छी है। जान मतलब ये नहीं कि पूरा सब कुछ लगा दिया, पर आपको लगाना उतना ही है जितना आपका रेगुलर एसएल रहता है, पर ये बहुत अच्छे टारगेट्स देती है। तो है क्या ये कैंडल? देखते हैं। हम देखते हैं ये एसबीआई में सेटअप बना हमारा। ये ओवरऑल अप ट्रेंड में है, यानी कि हमारी ये देख रहे हो 200 EM में नीचे से जा रही है, ऊपर गया है। यहाँ पे सपोर्ट लेने के अच्छे चांसेस हैं। कल ये साइडवेज रहा, कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहा। आज फिर इसने ऊपर ओपनिंग करी, इसका मतलब है बुलिश है। और ये हमारे R3 के भी ऊपर, ये हमारा कैमरेला R3 के भी ऊपर हुआ ओपन। तो अभी हमको कुछ मूव नहीं लेना जब तक हम देखते नहीं है कि क्या प्राइस में क्या मूवमेंट हो रहा है। तो हमने देखा, ये हमने रेंज मार्क कर लिया। सबसे पहले छोटी सी रेंज थी। मेरा इंटरेस्ट छोटी कैंडल्स में ज़्यादा आता है। बड़ी कैंडल्स में क्या है, आपके ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस भी नहीं रहते हैं। छोटी कैंडल्स मेरे को पसंद है, फुल बॉडी टाइप की होनी चाहिए तो और बढ़िया। ठीक है, तो इसने कुछ नहीं किया, रेंज में ऊपर ही शुरू, जहाँ पे ओपन हुआ थोड़ा सा उसने थोड़ा सा दिखाया कि मूवमेंट हो रहा है। इसी का हाई भी नहीं ब्रेक कर पाया ये, और ये वापस से नीचे आया। सपोर्ट इसने वापस से 200 EMA पे लिया। तो अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते कि ये पॉजिटिव है, ये बुलिश है या बेयरिश है, क्योंकि अभी नीचे सपोर्ट आ रहा है। कल की रेंज तो यही थी, तो वापस अपनी रेंज के अंदर घुस गया ये। ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये यहाँ से यहाँ गिरा तो क्या इसको बेयरिश बोलें। नहीं भाई, ये अपने प्रीवियस रेंज के अंदर गिरा है। यहाँ से टूट के नीचे जाएगा तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि ये बेयरिश टेरिटरी में घुसने लग रहा है। और फिर हमने देखा अच्छा ठीक है, ये डाउन आ गया। हम वेट कर रहे हैं कि हमको कोई मूव मिले अच्छा खासा। वैसे भी हमको थोड़ा सा 10 बजे के बाद ही मूव देखने होते हैं। गैप इसने क्रिएट किया। अगर ये यहाँ से ब्रेक करता और थोड़ा और कंसोलिडेट करके, धीरे धीरे कंसोलिडेट करके ब्रेक करता, तो शायद यहाँ पे कहीं पे नीचे साइड का हम ट्रेड ले सकते थे। पर इसने क्या किया, इमीडिएटली यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया और एक स्ट्रॉन्ग हमको अप मूव दिया। इससे भी हमको कुछ नहीं पता चला कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं। ऑलमोस्ट ये जो बड़ी कैंडल थी इसके आसपास पहुंच गए हैं। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, फिर बुलिश हुआ। ये वापस से पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साइन है। अब 9 EMA के ऊपर ये बनाने लग गया और इतना स्ट्रॉन्ग जा रहा है कि यहाँ पे गैप क्रिएट कर रहा है। देखो यहाँ पे गैप क्रिएट कर रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है कि हम इसको अब बाय की साइड में ख़रीदने की कोशिश करेंगे। कई बार मैं जब इसको देख रहा होता हूँ, इस टाइप की जब चीज़ें बनती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहीं पे बाय कर लूँ। बहुत जल्दी रहता है, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये रहता है कि मेरे को जो भी बाय करना है VWAP के आसपास में बाय करना है। पर यहाँ पे हमारा प्रॉपर सेटअप नहीं बना। हमारा प्रॉपर सेटअप क्या है? हमारा प्रॉपर सेटअप ये है कि हमको गैप क्रिएट होना चाहिए, उसके बाद वापस जब प्राइस 9 EMA पे आए तो बाउंस लगना चाहिए। अगर वो 9 EMA से नीचे चला गया, कैंडल नीचे क्लोज करने लग गई, तो फिर वो फेल हो जाता है। फिर हमको दोबारा से वेट करना है गैप क्रिएट करने का। ऐसे चिपक के भी चले तो भी हमारा इतना अच्छा नहीं है। ऑल्दो कंसोलिडेशन रहता है, कभी ब्रेकआउट दिया, जैसे यहाँ पे ये देखो रेंज इतनी है, इसके बाद फर्स्ट स्टेप ऊपर, ये देखो अगर इसको एक स्टेप मान है इस पार्ट को, ये फर्स्ट स्टेप ऊपर, तो ये भी बुलिश साइन हो जाता है कि यहीं पर आप एंट्री मार सकते हो, है ना। पर यहाँ पर नहीं मान रहे। हमने क्या करना है, छोटे से गैप ढूंढने हैं। हम गैप क्या दिखाता है, वापस से उसमें मोमेंटम जनरेट हो रहा है। जैसे कि क्या हुआ, नीचे वापस से देखते हैं। जब ये नीचे जाने लगा था तो इसने यहाँ पे क्रिएट किया था गैप बड़ा, तो इसका मतलब है अभी जो फोर्स है वो नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ देखना ही नहीं।
पर ये सडनली एक इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई कि इसने सारा गैप को भुला दिया, कि बंद कर दिया। और इतने ये मूव इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये तो ख़त्म किया ही किया, इसने ऊपर भी गैप क्रिएट कर दिया। तो अब बहुत स्ट्रॉन्ग हमको पता है पॉजिटिव वापस से हो गया। और जब भी हम ट्रेड लेते हैं, जो भी लास्ट रहता है उसके जो भी लास्ट मूव है उसके ही फेवर में हमको कोशिश करनी चाहिए लेने की। अगर वो मूव और लॉन्ग टर्म मूव, ये लॉन्ग टर्म मूव दिख रहा है आपको रेड कलर का 200 में, एक ही डायरेक्शन में हो जाते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। ठीक है, अब इसने गैप क्रिएट किया, इसने फर्स्ट, अब दूसरा स्ट्रेंथ का साइन देखो, इसने दिखा दिया कि मैं पॉजिटिव हूँ और इसने ब्रेक भी कर लिया वी वैप पे, और अब जा कर के ये वी वैप पे सपोर्ट लेने लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब अगेन ये क्या है, बहुत ही इससे जस्टिफाई हो जाता है कि ये जो मूव है ऊपर की तरफ ही है। अब वी वैप भी इसको सपोर्ट करने लग गया। अब इसने ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस था R3, इसको भी तोड़ दिया, पर अभी मोमेंटम नहीं दिखा रहा, तो ये चिपक चिपक के चल रहा है। इसने रिटेस्ट भी किया, यहाँ पे दिखा रहा है पुश पुश दिखा रहा है, पर अभी मोमेंटम नहीं किया। अब इस कैंडल में देखते हैं, यहाँ पे एक थोड़ी कैंडल बनी, छोटी कैंडल, हमको ज़्यादा बड़ी कैंडल से मतलब नहीं है। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, वापस से नीचे आने लगा, पर इमीडिएटली उसने ऊपर भेजा, पर फिर से इसके ऊपर एक और छोटी सी कैंडल आ गई, हम रुक गए। नेक्स्ट कैंडल फिर से वैसी बनी, पर अब हमको क्या देखना है, ध्यान से हमको ये देखना है, यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया। ठीक है, गैप क्रिएट हो गया। नेक्स्ट कैंडल वापस से टच होकर के यहाँ जा रही है, यहाँ पे भी आप एंट्री मार सकते हो, पर ये इतनी खास नहीं है। हम वेट करते हैं कि क्या मालूम हमारे ये रेजिस्टेंस अभी आने लग रहा है हर जगह पे, है ना। अब जब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये हमारी कैंडल बनी, यहाँ से पुश मिला रेड कैंडल का, और इसका मारुबुजू कैंडल है एक्चुअली। इसने ये बहुत नीट एंड क्लीन छोटा ही साइज़ की कैंडल है, जो रेगुलर साइज़ की हमारी कैंडल्स आ रही हैं उसी साइज़ की है, पर इसकी लोकेशन कितनी अच्छी है कि अभी इसने प्राइस ने पूरी स्ट्रेंथ दिखा दी है। वी वैप पे फर्स्ट बाउंस ने भी प्रूव कर दिया कि पॉजिटिव साइड में है। फर्स्ट बाउंस के बाद इसने 9 EM यहाँ पे जब ये इसने बाउंस दिया, उससे पहले इसने गैप भी क्रिएट कर दिया था। ये है हमारी डार्लिंग कैंडल। ठीक है, क्योंकि ये अपनी लोकेशन इसकी इतनी बढ़िया है कि यहाँ पे आपको जाना है। मैं इसको यहाँ पे नहीं पकड़ पाया, मेरे को दिखाई नहीं था ये, मैं इसको बाद में पकड़ा। पर इसमें देखो, फिर अगर आप इसको सही टाइम पे पकड़ लेते हैं तो क्या होता, ये देखते हैं। लॉन्ग वाले में जाता हूँ मैं, और मेरी डार्लिंग कैंडल वो है जिसमें कि हमारा कोई विक नहीं, कुछ नहीं। ये यहाँ पे लेते हैं आप, और फिर आप इसको राइड करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपने देखा कि 5, मैं कहता हूँ 5 टाइम्स हो जाए तो 6 टाइम बुक करने की कोशिश करनी, क्योंकि वहाँ से रिवर्सल हो जाता है ना। यहाँ तक हुआ, यहाँ पे बुक कर पाया तो बहुत अच्छा। और अगर आप इसमें एक और चीज़ भी बताऊँगा, मैंने जब इसको देखा तो ये मूव हो चुका था, और बाद में ये वापस से रिट्रेस करके यहाँ पे फिर से छोटी छोटी कैंडल करके अपना इसने पॉजिटिव मूव दिखाया। ऑल्दो इसकी हमारी विक अपसाइड में बहुत थी, पर नेक्स्ट जो फॉलो अप करने के लिए जो कैंडल बनी थी, इसमें वापस से मेरे को दिखने लग गया कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करने लग रहा है ये ऊपर की तरफ को। सेकंड कैंडल भी ऊपर की तरफ जाने के लिए पुश कर रही थी, तो मैंने यहीं पे एंट्री करी, क्योंकि मुझे पता था इसके बाद जो कैंडल आएगी वो बहुत ही बड़ी आएगी, और बड़ी कैंडल के बाद मैं बाय करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि फिर उस केस में मैं यहाँ पे अगर एंट्री ले रहा हूँ तो मेरे को स्विंग के नीचे यहाँ पे कहीं पे अपना एसएल लेना पड़ता, और उसके अगर मेरा इतना बड़ा एसएल है तो मेरा टारगेट मैं कितना लेता, इतना या इतना, ये 1:2 बहुत बड़ी बात हो सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस फट चुका था। ऑल्दो अब SBI में 3% मूव हो गया है, हो सकता है 5% भी जाए, इसका लिमिट नहीं है कितने जाएगा। एक चीज़ जो अच्छी हो सकती थी वो ये हो सकती थी कि एक बार आपने सही जगह पे एंट्री बना ली तो फिर आपको कैसे ट्रेल करना है वो भी एक आगे देखते हैं। पर अगर देखो, अगर हम यहाँ पे हमने ट्रेड लिया होता तो मैक्सिमम ये कितना गया है, मैक्सिमम अभी तक मार्केट चल ही रहा है 23 टाइम्स आपके पैसे बन सकते थे। अगर 500 रुपये डाले हैं तो 11,500 रुपये के करीब आपके पैसे बन सकते थे। बट एनीवे, छोड़ो, ये तो कहानी की बात है, इतना कोई होल्ड नहीं कर पाता। जब 5-6 मिले, इसका रूल यही था 5-6, पर ये कितना बड़ा मूव दे देता है ये आपको देखना है। कई बार जैसे हमने एंट्री ली यहाँ पे, इस वाली कैंडल पे हमने एंट्री ली, ठीक है, कौन सी वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे। अब हमने
पहले हम क्या कैसे एंट्री ले रहे हैं, हम बहुत फोकस रह रहे हैं, इतना जूम जूम करके देख रहे हैं कहाँ पे गैप क्रिएट कर रहा है, कहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बन रही है, उस इस तरीके से। अब आपने एंट्री ले ली और प्राइस ने ऊपर मूव करने लग गया, ठीक है, ऊपर मूव करने लग गया और मूव करने के बाद यहीं पे कंसोलिडेट करने लग गए, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, इससे पहले अगर बड़े बड़े जो मूव स्विंग्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये हमारा स्विंग था, इसके बाद हमारा ये हायर हाई लगा, ये बेस बना रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने जब तक हमको सिग्निफिकेंट प्रॉफिट नहीं हुआ है हमने वेट किया और इसने अब यहाँ पे इसको तो ब्रेक करके और ऊपर की तरफ जा रहा है। अब हमने क्या करना है, हमने रेगुलर जो इंट्राडे के तरीके से होता है अपना एसएल यहाँ से मूव करके, सॉरी इस कैंडल के बॉटम से मूव करके यहाँ पे कहीं पे मूव कर देना। अब वेट करना जब इसका भी हाई लग करके नीचे आ करके ऊपर जाए तो फिर मेरे को यहाँ पे शिफ्ट कर देना। जैसे ये आया नीचे, अब इसका भी हाई टूट गया तो मैंने यहाँ पे ये अपना एसएल मूव कर दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि वापस से नीचे आ करके वो टूटे, ये यहाँ पे टूटा तो मैंने एसएल यहाँ पे मूव कर दिया। अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ, हो सकता है ये इसके भी ऊपर चले जाए तो मैं यहाँ पे मूव कर दूंगा या फिर इतना नीचे आ करके ये मेरा एसएल ले लेगा और मेरे को लग रहा है ये बहुत ज़्यादा हो गया तो यहीं पे मैंने कहीं पे ब्रेक कर देना, हम अपने क्लोज अप कर लेनी है पोजीशन। तो ये एक होता है, मैंने यहीं पे ले करके इसके टॉप पे, एकदम टॉप पे मैंने इसको बेच दिया था क्योंकि ये वापस से रिवर्सल मेरे को दिखने लगा, मेरे को लगा ये सडनली गिर जाएगा पर गिरा नहीं, पर मेरे को इसी कैंडल में ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया था तो मैं यहाँ से निकल गया। तो ये है हमारी डार्लिंग कैंडल। देखो एक और जगह पे M&M में कल बनी थी इसने डार्लिंग कैंडल, हाँ ये देखो। अभी क्या है, मार्केट नीचे गिरा पर इसने गैप नहीं क्रिएट किया, ये नीचे नीचे जाने के बाद यहाँ पे कहीं पे किया पर यहाँ पे चॉपीनेस दिख रही है, यहाँ पे सपोर्ट भी था तो हम रुके, वापस से ऊपर चला गया ये 9 EMA के। पर अब ये नीचे बाउंस किस तरफ को ले रहा है, नीचे की तरफ को ले रहा है। यहाँ पे हमने देखा रेजिस्टेंस बन रहा है तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारा जो चांसेस हैं इसके वो नीचे रहने के ही हैं। दो चीज़ों ने प्रूव कर दिया, एक तो पहला ये मूव नीचे आ रहा था, दूसरा इसने वैप पे भी बाउंस ले लिया, तो अब हमको पता है कि ये नीचे जाने के चांसेस हैं। अभी क्या होता है, टिपिकल जो तरीका होता है हमारा जब डाउन मूव में मूव चलता है तो हमको बेस पे लाइन खींच देनी है, इस जगह पे लाइन मार दो जहाँ पे भी बेस फॉर्मेशन हो रही है। जब वो बेस फॉर्मेशन टूटेगी तब आपको एंट्री मारनी है और फिर आप अपना स्विंग के ऊपर एसएल रखोगे। पर हमारा केस थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने क्या किया, हम इसको बस पास से देखते रहते हैं। हमको ओवरऑल नॉलेज भी होनी चाहिए कि कहाँ पे कैसे देखते हैं, ओवरऑल ट्रेंड का साइड डायरेक्शन कैसे देखना है, क्या देना है, क्योंकि सिर्फ इस बेसिस पे भी करोगे तो भी अच्छे खासे लॉस हो जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ पे ले लिया, गलतियाँ बहुत होंगी। जितना ज़्यादा नॉलेज बढ़ा पाएंगे उतना बढ़िया। पर यहाँ पे देखते हैं अब हमारा क्या काम है, हमारा काम है हमने 9 EMA को ध्यान से देखना है और प्राइस उसके रिस्पेक्ट में कैसे मूव कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इसने गैप क्रिएट किया, वापस आया यहाँ पे फर्स्ट टाइम, तो 10 बजे के बाद ही लेना है पहले तो बात ये है। 10 बजे यहाँ कहीं पे 10 बजे के बाद इसलिए बोलता हूँ, तब क्या होता है स्टेबलाइज होने लग जाता है मार्केट, ठीक है। अब ये ऊपर चला गया तो अभी नीचे था, अभी ऊपर क्यों गया भाई, ऊपर नहीं जाना चाहिए था, पर ठीक है इसने बाउंस लिया, वापस नीचे आ गया, ठीक है। क्या इसको तोड़ा, नहीं तोड़ा, वापस ऊपर जा रहा है। तो ये तो यहाँ से देखने लगूँ तो ये तो हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, पर ये हायर हाई भी बनाया नहीं, यहाँ पे रुक गया। तो हमको पता है ये चॉपीनेस है, ये 9 EMA का कभी इस तरफ कभी उस तरफ कभी टच करे तो कुछ क्लैरिटी दे नहीं रहा। तो हमको वेट करना है जब क्लैरिटी आ जाएगी। क्लैरिटी कब आएगी, जब ये जो बड़ी बड़ी कैंडल हैं धीरे धीरे करके और विक्स जो हैं ख़त्म होने लगेंगी। अभी देखो विक्स हर किसी में दिख रही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे ज़रूर थोड़ा सा पावर दिखाई थी इसने। तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे डाउन गया फिर ऊपर चला गया, ठीक है। फिर ये चिपक के चल रहा है, यहाँ पे इसने फर्स्ट टाइम वापस से दोबारा से गैप क्रिएट किया, इतनी देर तक यहाँ पे किया नहीं था, यहाँ पे किया। पर जैसे ही किया ये ऊपर पहुँच गया, यहाँ से नीचे की तरफ को आया ही नहीं, फिर ये ऊपर चिपकने लग गया। अब हम देख रहे हैं साथ साथ में हमको ये भी देखना है ये कौन से रेजिस्टेंस के आसपास मूव कर रहा है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है, सपोर्ट था जो कि S3 था पहले, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब इसने यहाँ पे कंसोलिडेट करने लग गया, अभी भी कुछ नहीं कर रहा, वेट कर रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमको दिख रहा है कि ये तो मूव करना शुरू कर दिया क्योंकि प्राइस तो नीचे जा रहा है, ठीक है। अब इसने यहाँ पे वापस से स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करी। स्ट्रेंथ कैसे दिखानी चाहिए, जैसे यहाँ पे भी स्ट्रेंथ दिखाना शुरू किया था इसने, पर
फॉलो अप नहीं मिला जब वापस यहाँ से नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर इस केस में क्या हुआ, देखो नीचे 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 गया और यहाँ पे इसने एक फुल बॉडी कैंडल बना दी। ये फुल बॉडी कैंडल टूटा, ये गैप ऑलमोस्ट फिल हुआ। ये हरदम आपको सब्जेक्टिव रहता है, ये थोड़ा कभी भी चिपकेगा नहीं। हम कहते तो ज़रूर है कि इससे सपोर्ट लेकर के, तो होता क्या ये बाद में फॉर्म होती हैं, नीचे 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 लगेगा। पर यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, सपोर्ट भी वापस आप जो ब्रेकडाउन था उसका रीटेस्ट भी हो गया, नीचे नीचे आया, फुल बॉडी कैंडल बनी। बल्कि ये वाला कैंडल बन रही है अच्छी मेरी, देखो ये एक ब्रेकडाउन मिला, वापस से थोड़ा सा सीधा चला और यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला। ये फुल बॉडी कैंडल जो इसका साइज़ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करने वाली है। यहाँ पे एंट्री मारने से हमको अच्छा खासा 1:12 के करीब यहाँ पे कहीं पे मिला हमको, तो ये मिला। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी रहती है कि जहाँ पे भी हमने गैप देखना है, हमको कोशिश करनी है कि वीवैप के आसपास ही हो, ताकि जब प्राइस गिर जाए तो हमको पूरा खाने को मिले उसका प्रॉफिट। ठीक है, चलो लाइव मार्केट में आज देखते हैं हमारी स्ट्रैटेजी कैसे वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, कुछ चांसेस थे भी कि नहीं थे। तो इसमें देखते हैं आप गैप क्रिएट कर लिया है। अब आते ही इसने यहाँ पे ये बुलिश कैंडल बनाई, नीचे चला गया ऑल्दो, पर पहली ही कैंडल बनाई। यहाँ पे लिया जा सकता था ये ट्रेड फर्स्ट, पर ये बहुत ही डाइसी रहा, कुछ इसने प्रॉफिट दिया नहीं आपको ज़्यादा खास। आप कहोगे कि ये बनाया और यहाँ पे भी एंट्री मार सकते थे। ये कैप फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे, अगर एक देखें ये किया, यहाँ पे इसने कुछ दिया नहीं आपको, पूरे दिन चौपीनेस रहा, आपका एसएल लेके चला गया, इसमें तो कुछ नहीं बना। एक्सिस बैंक में हम देखते हैं, एक्सिस बैंक में मैंने इसमें कहीं पे ट्रेड लिया था तो जल्दी एग्ज़िट हो गया मेरा। रीज़न क्या था, हाँ अच्छा रीज़न ये था क्योंकि मैं ये ऑलरेडी गैप बहुत ज़्यादा बन गया था और ये जब बैंक निफ्टी ऊपर जाने लगा तो बाद में चला गया। उस टाइम बैंक निफ्टी भी किसी एक पोजीशन पे था। देखो बेस्ट, अगर इसको मैं पहले पकड़ पाता तो बेस्ट कहाँ पे रहता है, ये बेस्ट यही था कि गैप क्रिएट करके शुरू में जब छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी, मेरा छोटा मैं यहीं पे ले लेता, गैप भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये अगर हम प्रॉपर सेटअप के हिसाब से चलें, गैप हुआ फिर चिपक के चल रहे हैं, चिपक अच्छा यहाँ पे मेरा लेने का सेंस इसलिए था, ये चिपक के ही चल रही थी। फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, नीचे ट्रेस आया नहीं, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। और यहाँ पे मेरे को यूजुअली मैं देखता हूँ 3-4 कैंडल में मूव मिल जाए तो बढ़िया, यहाँ पे मूव मिल नहीं रहा था इसलिए मैं एग्जिट कर गया। तो ये सेटअप तो ठीक था क्योंकि ये चिपक के चल रहा था। फर्स्ट टाइम इसने स्ट्रेंथ दिखाई थी, इसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट देने लगा, मैंने यहीं कहीं पे इसको बाय कर लिया होगा, जहाँ पे मेरे को इसी कैंडल से पता चल गया था कि मेरे को बाय करना है, मैंने यहीं कहीं पे बाय किया होगा, इसको एग्जिट कर गया मैं। और मैं इसको बचा भी नहीं पाता, मैं यहाँ पे एग्जिट कर जाता अदरवाइज़। ठीक है, दोबारा कब बना ये नीचे चला गया, फिर चिपक के चल रहा है, फिर ऊपर गैप क्रिएट किया, यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनती थी, पर ये बहुत देर हो चुकी है यहाँ पे, तो उसमें सेंस नहीं था। SBI में हमने देख लिया। टाटा स्टील में मैंने आज एक ट्रेड लिया था और उसमें मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था 2000 रुपीज़ का, बट मैंने थोड़ा उसमें गड़बड़ कर दी। देखो इसने क्या है, कंसोलिडेट किया, इसने ये गैप ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था और ये टच करके बहुत स्ट्रॉन्ग अपिश रहा था। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, मेरे को पता था कि मेरे को बहुत छोटा अपना एसएल रखना है, मैंने सिर्फ 300 रुपये का अपना वो लेकर के एसएल लेकर के इस वाली कैंडल पे एंट्री माराई और इसने एग्जैक्ट यहाँ पे 2000 रुपये मेरे को दिखा रहा था पॉजिटिव, जो कि मेरा ऑलमोस्ट 7 टाइम्स था, मुझे बुक कर लेना चाहिए था। पर ये क्या हुआ, सडनली यहाँ पे टच किया, इसने 2000 रुपये दिखाया, गिर गया। अब मैं कह रहा हूँ कि यार 18 मेरे को था कि 1:6 पे मेरे को इसको कर लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि 1800 रुपये था, बस 1700 हुआ, फिर यहाँ से आया ही नहीं वो वापस। और मेरे को था उम्मीद कि ये वाली क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, इसने बड़ा सा अपना कंसोलिडेशन छोड़ा था, मैंने इसके नीचे अपना एसएल डाल दिया। तो इसने मेरे को मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी और यहाँ पे इसने मेरा एसएल हिट कर दिया। तो मैंने ही गलती ये थी कि मेरा जब 1:5 के आसपास है, मेरे को बुक करने का देखना है, यहाँ पे तो 1:7 के करीब पहुँच गया था, तो वो मैंने नहीं किया, तो मैंने पूछता। तो ये है, ठीक है,
चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।